जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जी हाँ दोस्तों, प्रशांत भूषण के बारे में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। साथ ही अगली खबर में हम देखेंगे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जी हाँ दोस्तों सीबीआई करेगी जांच शुरू। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबरों में जी हाँ दोस्तों शिक्षा जगत से खबर निकल के आ रही है। नीट और जेई के एग्जाम्स के बारे में, क्या एग्जाम हो गए पोस्टपोन या नहीं, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे रूसी कोरोना वैक्सीन को भाव नहीं दे रहा है दुनिया, क्या वजह है, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जी हां दोस्तों, नीट और जेई के एग्जाम्स के बारे में। जी हां दोस्तों, देश में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, तमाम जगहों पे जो है एक ही मैसेज वायरल हो रहा है कि सरकार आखिरकार बच्चों की जान के दुश्मन क्यों बनी हुई है। जी हां, हम बात करें जेई और नीट के एग्जाम में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, जो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। ऐसे हालात में जहां कोरोना अपनी चरम सीमा पर है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पे बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा न्यूज चैनलों में किस प्रकार बाढ़ की वजह से लोग अपने अपनी सड़कों पे, जी हां दोस्तों, पूरा पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोग सर्वाइव करना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे हालात में बच्चे एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह है यातायात को लेकर, जहां पे लोग, जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर लोकल ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे हालात में अगर बच्चों के नीट और जेई के एग्जाम्स लिए जाते हैं तो अगर 100 से 150 किलोमीटर अगर उनके सेंटर्स हैं तो वो यातायात के लिए कैसे उपलब्ध होंगे। पूरी तरह से एक बात कहा जाए तो ये पूरी तरह से गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब बच्चों पर पड़ेगा। जी हां दोस्तों, गरीब बच्चों के माता पिता मजबूर होंगे उन्हें एग्जाम देने के लिए, भेजने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ताकि सरकार के फैसलों से उनके जान से ज्यादा उन्हें जो है एग्जाम्स इंपॉर्टेंट लगेंगे। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है गरीब बच्चों और गरीब परिवारों को होगा, क्योंकि उनके बच्चों से अगर कोरोना वायरस घर में आता है तो उनके माँ बाप को भी होने के जो है खतरा के चांसेस। इन तमाम चीजों के हवाला देते हुए तमाम जगहों पे आपने देखा होगा इस समय जो है एक ही मैसेज वायरल हो रहा है कि नीट और जेई के एग्जाम कैंसिल होने चाहिए। लेकिन तमाम जगहों के बावजूद सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए हरी झंडी दे दी कि बच्चों के एग्जाम्स होने चाहिए और सितंबर महीने में होने चाहिए। आप समझ सकते हैं कि 25 लाख बच्चे अगर किसी सेंटर पे, यानी कि अलग अलग सेंटरों पे जब इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे से, ना जाने वो कहां से आए हुए हैं, उनके साथ जी हां दोस्तों कोरोना वायरस भी आएगा। और कोरोना वायरस के बाद ये कोरोना वायरस उनके घरों तक पहुंचेगा, क्योंकि उनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली इंडिया में ज्यादातर लोग रहते हैं और इसी की वजह से जी हां दोस्तों कोरोना के इस मामले में जी हां दोस्तों बहुत ही ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये मामला अभी तक जो है जमीनी स्तर पर पहुंच चुका है और कई इलाकों में, जी हां, मुंबई हो, चाहे पटना हो, चाहे बिहार में कई भी इलाके ऐसे हैं जहां पे बच्चों ने भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। जी हां दोस्तों, धरना दे रहे हैं कि एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए, ताकि हालात जब सुधर जाए, यानी कि बाढ़ के हालात निकल जाए, यातायात जब शुरू हो जाए, तब जाके एग्जाम्स को लिया जाए, ताकि बच्चे सभी लोग जो है एग्जाम्स के लिए पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ, प्रशांत भूषण केस के। जी हां, कंटेंट ऑफ कोर्ट के मामले में प्रशांत भूषण के समर्थन में शोर मचाने वाले अभिव्यक्ति की आजादी ब्रिगेड ने तब ठान ली थी चुप्पी। जी हां, हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। इसके खिलाफ सर्वोच्च अदालत के कुछ रिटायर्ड जस्टिस के साथ साथ कई वकीलों ने नाराजगी जताई। हकीकत यह है कि प्रशांत भूषण के मुकाबले छोटी गलतियों के लिए वकीलों को ज्यादा कड़ा दंड दिया गया है। उस वक्त उनमें से किसी ने अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा नहीं उठाया था, जो आज भूषण के साथ याद कर रहे हैं। बात करें, प्रशांत भूषण ने कहा कि वो अपने ट्वीट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि उनका बयान अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ ट्वीट्स को झूठा और दुर्भावनापूर्ण करार दिया। भूषण ने अदालत की अवमानना के लिए सजा सुनिश्चित करने को लेकर हुई सुनवाई के दौरान महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट जो भी सजा देगी वो उसे भुगतने को तैयार है। उसके बाद उनके समर्थक उनकी तुलना महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला से करने लगे। मैं कौन हूं, जानते भी हो कि हनक और ब्रिगेड का समर्थन। जी हां, सुप्रीम कोर्ट कई वकीलों को भूषण के मुकाबले छोटे स्तर के अपराधों के लिए कठोर दंड दे चुका है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के संरक्षण का हवाला देकर भूषण का समर्थन करने वालों में किसी ने शायद ही कुछ कहा हो। बात करें, देश में एक अलग प्रकार की राजनीति की जा रही, जिसे हम कहते हैं टीआरपी की राजनीति। जी हां, यानी कि अब आजादी नहीं है आपको बोलने का। इन तमाम चीजों को लेकर प्रशांत भूषण ने जो है ट्वीट किया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जा रहा है और उन्हें सजा देने की बात भी की जा रही है। चलिए अगली चलते हैं खबर की तरफ, जो निकल के आ रही है बॉलीवुड में। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को केस को लेकर लगातार सीबीआई कुछ नए नए फैसले लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, नया खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती को जो है अब जांच पड़ताल के लिए सीबीआई जो है समन भेजने वाली है। बात करें सुशांत सिंह केस में, रिया चक्रवर्ती से 26 सवाल जो है सीबीआई पूछने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके पिता इंदरजीत
अभिजीत चक्रवर्ती को सीबीआई समन भेजने की तैयारी में है। सुशांत के पिता की एफआईआर के बाद रिया और उनके परिजन के मामले में मुख्य आरोपी है। सीबीआई की टीम रिया और उनके परिवार पिता से सोमवार को पूछताछ कर सकती है। हमारे सहयोगी जी ने बताया कि जी हां दोस्तों, सीबीआई ने रिया से पूछताछ के लिए लंबी लिस्ट तैयार की है। इनमें कई सवाल ऐसे हैं जो सुशांत की मौत और उनके सेहत से लेकर कई राज खोल देंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। जी हां दोस्तों, रिया चक्रवर्ती से सुशांत और अपने बीच में ऐसा क्या हुआ कि 8 जून को आप उनके घर से चली गई। दूसरा, क्या सुशांत किसी बात को लेकर परेशान थे? यदि हां तो वो कौन सी बात थी? तीसरा, सुशांत की मौत यानी 14 जून के दिन आप कहां थी और क्या कर रही थी? चौथा सवाल, सुशांत किस तरह की दवाइयां ले रही थी? क्या उन्हें सुशांत को कोई दवा सुझाई थी? पांचवा, क्या आपने सुशांत को किसी डॉक्टर से मुलाकात करवाई? छठा सवाल, सुशांत हिंदुजा अस्पताल में भर्ती क्यों हुए थे? सातवां, क्या आपने सुशांत की फैमिली को यह जानकारी दी कि उनकी तबीयत खराब है? आठवां, क्या आपके सुशांत के साथ कोई फिल्म साइन की थी? नौवां, क्या आपने पिता के सुशांत को कोई दवा लेने के लिए कहा था? 10वां, क्या सुशांत के पैसों से जुड़े सारे निर्णय आप ले रही थी? 11वां, सुशांत के साथ आपका रिश्ता कैसा था? क्या सुशांत की मौत के बाद आपने सुशांत की फैमिली को फोन किया? 13वां, क्या आप सुशांत की मौत के बाद उनके घर गई? 14वां सवाल, आप कूपर अस्पताल के मौत के बाद उनके घर गई? 15वां सवाल, आपसे मुंबई पुलिस ने कितनी बार पूछताछ की? 16वां सवाल, आपने सुशांत के साथ मिलकर एक नई कंपनी क्यों बनाई? 17वां सवाल, लॉकडाउन में आपके घर आपसे मिलने कौन कौन आया था? 18वां सवाल, क्या सुशांत की बहन से आपका कोई झगड़ा है? 19वां सवाल, आपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में किसे किसे बताया था? 20वां सवाल, आपने डीसीपी बांद्रा को फोन क्यों किया था? 21वां, आपको क्या लगता है सुशांत की मौत कैसे हुई? 22वां, आप सिद्धार्थ पिठानी से कब मिले? 23वां सवाल, आपने सुशांत के घर से स्टाफ को नौकरी से क्यों निकाला? 24वां, क्या आप पिठानी और सैमुअल मिरांडा के संपर्क में हैं? 25वां सवाल, यूरोप ट्रिप पर क्या हुआ था? 26वां सवाल, सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे कहां गए? खर्च हुए तो कहां खर्च हुए? इन तमाम प्रश्नों को रिया चक्रवर्ती से एक बार फिर जी हां सीबीआई जांच में जो है पूछा जाएगा और सीबीआई जांच में इस बात का खुलासा होने को जो है लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन क्या हुआ था कि उन्होंने जो है सुसाइड की कि या उन्हें हत्या करके उन्हें लटकाया गया। इन तमाम चीजों को लेके जो है सारी चीजें जो है बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कई मैसेजेस वायरल होते हैं जिनमें से कहा जाता है, जी हाँ, जिसमें कंगना रनावत ने भी साफ साफ कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का जो है सबसे बड़ा रोल है, जिसकी वजह से बाहर से आए हुए कलाकार अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते और ये बॉलीवुड उन्हें अपनाने को तैयार नहीं होती। बात करें दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े कलाकार अभी तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। जी हाँ, जहां देश में कुछ भी जब भी कुछ घटना होती है तो बॉलीवुड के महान नायक श्री अमिताभ बच्चन जरूर एक ट्वीट कर देते हैं, चाहे शाहरुख खान ट्वीट कर देते हैं, सलमान खान, अरबाज खान। जी हाँ, बड़े से बड़े कलाकार जो है इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। जी हाँ, क्या वजह है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर आखिर ये बड़े स्टार्स क्यों सामने नहीं आते? इन तमाम चीजों को लेकर जो है सीबीआई जांच कर रही है, लगातार इसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमने अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर, जहां कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर रूस ने सबसे पहले जो है दावा ठोका कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन जो है तैयार कर ली, लेकिन पूरी दुनिया अभी तक उन्हें उस तरह से जो है फुटेज जिसे हम कहते हैं भाव नहीं दे रही। आखिर क्या वजह है कि उस जो है कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर, रूसी कोरोना वैक्सीन को भाव नहीं दिया जा रहा है? दुनिया में आखिर क्या है? रूस ने कोरोना वैक्सीन का जो है टीका तैयार किया और उसे लॉन्च किया, मगर उससे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कई देश इसकी सुरक्षा को लेकर शक जाहिर कर चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि रूस ने वैक्सीन का पर्याप्त ट्रायल किए बिना ही उसे बाजार में उतार दिया, इससे लोगों को जान का खतरा है। और रूस ने इस बात को भी खारिज करते हुए कहा कि इसे जलन करार दिया। रूस के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट को डॉक्टर एंथनी फाउची का मजाक भी बनाया। वहीं रूस ने कोरोना की एक और वैक्सीन तैयार करने का दावा किया। अगर रूस का डेवलप्ड टीका नहीं इस्तेमाल होता तो फिर विकल्प क्या है, आइए जानते हैं। भारत में वैक्सीन के 3 विकल्प हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में दिसंबर महीने में, जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन जो है जारी कर दी जा सकती है। भारत में कोविड के 3 टीकों का ट्रायल चल रहा है। इसमें 2 भारतीय कंपनियों ने ही डेवलप की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल भी देश में हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस टीके की डोज भी बना रही है। ऐसी टीकों से भारत बायोटेक आईसीएमआर की बनाई कोवैक्सीन और जायड कैडिला की
डी फिलहाल तेज है और 1 और 2 ट्रायल में है। जी हाँ दोस्तों, भारत में वैक्सीन को बनाने की प्रक्रिया बड़े जोर शोर से शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जब ये बयान जारी किया गया कि वो अंतिम यानी कि महीने में, यानी साल के अंतिम महीने में, यानी दिसंबर महीने में जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है लॉन्च कर दी जा सकती है। तो दोस्तों, रेलवे से जुड़ी अगर कोई खबर आपको जाननी हो, जैसे स्पेशल ट्रेनों के बारे में कि कौन से राज्य में कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं या किन किन रूटों पर कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है,